देहरादून जिले के मसूरी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की ओर से परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल और पूछताछ में जुटी है। वहीं आरोपी का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप व परिजन आए और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ एक अंकुश नाम के अभियुक्त ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के दिन बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया। अपनी मांगों को लेकर संघ के सदस्य सैकड़ों की संख्या में गांधी पार्क पर एकत्रित हुए। युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई जाए और महिलाओं की स्पेशल सीट लाकर भर्ती में 500 पद तत्काल जोड़े जाएं। हरिद्वार वन विभाग ने अवैध रूप से खेर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खेर के हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने पथरी रेंज में दबिश देकर जहां तस्कर खेर के पेड़ काटते हुए पाए गए, मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर 4 वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से खेर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए। साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त कर लिए गए। उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। तो इस देखिए खैर बहुत ही एक मूल्यवान लकड़ी है और लगभग 7 से 8 हजार रुपये क्विंटल के हिसाब से इसको जो है जो इसका व्यावसायिक उपयोग है उसमें कत्थे बनाने के लिए किया जाता है। और पूर्व में हमारे यहाँ लक्सर में 2 घटनाएं हुई थी। हमारा रेंज केस नंबर 17 और रेंज केस नंबर 24। उत्तराखंड में सभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा दी जा रही है। इसके संबंध में बताते हुए निदेशक डाक सेवा ने कहा कि यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें अब तक 720 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर माह की 8, 16 और 25 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में विशेष कैंप लगाकर सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 2700 डाकघरों में विभिन्न माध्यमों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें अपने निकट पोस्ट ऑफिस में जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में पोस्टमार्टम में आ रही दिक्कतों को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के डॉक्टर्स ने सल्ट विधायक से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ सल्ट या भिकियासैंण में ही पोस्टमार्टम भवन बनाने की मांग की है। दरअसल सल्ट क्षेत्र में दुर्घटना या अन्य कारणों से मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत लाया जाता है। इसके अलावा रानीखेत राजकीय चिकित्सालय से डॉक्टर्स को सल्ट या भिकियासैंण जाना होता है। ऐसे में रानीखेत गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी चरमरा जाती है। इसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ रानीखेत के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक टमटा और मुख्य सलाहकार डॉक्टर डीएस नेगी ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत करवाया। पोस्टमार्टम का मैं मानता हूं कि यहाँ पर जब भी कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो पोस्टमार्टम के लिए मुझे बार बार डीएम साहब और सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई उनका पोस्टमार्टम भिकियासैंण या देवैल में करा दिया जाए। तो मेरा प्रयास है कि भाई यहाँ जो क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर भी इसके लिए जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं होता कि पीजी डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। मेरे से रानीखेत के डॉक्टरों ने भी संपर्क किया था कि बार बार उनको यहाँ बुलाने से वहाँ की ओपीडी भी जो है। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में रैतिक परेड आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह,
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार सहित तमाम आला अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर अनेकों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिग्गजों को उत्तराखंड के गौरव सम्मान से नवाजा गया। उत्तराखंड राज्य को भी और उत्तराखंड पुलिस को भी, आज हमारी पुलिस का भी स्थापना दिवस है और मैं तो उस समय भी मौजूद था जब 9 नवंबर की रात को प्रदेश का और हमारी पुलिस का जन्म हुआ था, हम लोग अस्तित्व में आए थे। तो आज सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, हमारे यहाँ राज्य में पधारे सभी पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को इस शुभ अवसर पर हमारी ओर से, उत्तराखंड पुलिस की ओर से बधाई। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि महोदय का, सभी वरिष्ठ अधिकारी गण का, चीफ सेक्रेटरी मैडम का, प्रमुख सचिव साहब का हृदय। उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने नई टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रदेश के दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं में भूमि चिन्हीकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रीनगर गढ़वाल के बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से सटे नवीन टाउनशिप विकसित करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। दरअसल शुक्रवार को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज भी 24 साल के अंतराल में राज्य के कुछ ज्वलंत विषय ऐसे हैं जिन पर ना तो सरकारें काम कर पाई है और ना ही कोई इसका ठोस समाधान अब तक निकल पाया है। भाजपा की सरकार हमेशा नाकाम साबित हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और एकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि भारत 1947 में बंटा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो गरीबों तक, आम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वो प्रशंसनीय कार्य पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के काठा बंगला बस्ती में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, आपको बता दें कि अभिनव थापर ने मलिन बस्ती अध्यादेश में पिछले 15 सालों से नगर निगम की अनदेखी से नाराज क्षेत्रवासियों के साथ प्रदर्शन किया। इस बीच अभिनव थापर ने कहा कि नगर निगम देहरादून में पिछले 15 साल यानी 2008 से भाजपा का ही मेयर है, लेकिन काठ बंगला बस्ती पर आज तक तलवार लटक रही है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद से सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि ब्यूटी गांव कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहा है, जिससे उत्तराखंड के विकास के खोखले दावों की हकीकत सामने आ रही है। राजनीति के दिग्गज, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नारायण दत्त तिवारी के ननिहाल का गांव ब्यूटी खंडहर में तब्दील हो चुका है। वे उत्तर प्रदेश के 3 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी का जन्मदिन ब्यूटी गांव में, माफ कीजिएगा, जन्म
ब्यूटी गांव में हुआ, जिस घर में नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ आज वह खंडर हो चुका है। 1970 तक ब्यूटी गांव में 100 से अधिक परिवार रहते थे। इसके बाद मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ब्यूटी से लोगों का पलायन शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। अब हालात ये हैं कि यह गांव खंडहर में तब्दील हो चुका है। केवल 2 बुजुर्ग इस गांव में रहते हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक खंडर, झाड़ियां, घने जंगल नजर आ रहे हैं। ये गांव काफ़ी आबाद था। करीब 100-150 मवासे रहते थे, निवास करते थे। और ये विगत अगर सरकारों की उससे उपेक्षा का शिकार हो गया गांव। इसकी कोई देखभाल नहीं हुई तो ये इसका उपेक्षा का शिकार रहा और यहाँ से सब लोग हल्द्वानी को पलायन कर गए। तिवारी जी यहाँ आगमन हुआ था 2005 में। तिवारी जी आए थे, यहाँ से काफ़ी उनको लगाव था अपने गांव से। तो यदा कदा पहले भी यहाँ आते, हमने देखा उनको आते 2005 में, हमारे सामने आए थे, तो हम उसके वो हैं। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन भर आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं चल रही है, जिससे पारा भी लुढ़कने लगा है। दून में इस शीतकाल में पहली बार अधिकतम तापमान घटकर सामान्य के बराबर पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश और चोटियों पर हिमपात की आशंका है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में सुबह धुंध छाई रह सकती है, साथ ही हवाएं चलने से ठंडक महसूस की गई है। इस दौरान दून का अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में साइकिल रिक्शा के जगह गोल्फ कोर्ट चलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग और मसूरी पुलिस और TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो का ट्रायल किया गया। इस दौरान मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी, ARTO राजेंद्र विराटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी में कुल 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत है। किन रूट्स पर और किन लोगों को कितनी संख्या में देना है, इस बारे में अभी पूरा प्रपोजल बनाया जाएगा। ऐसे में ये 121 साइकिल रिक्शा है, उनको इसमें समायोजित करना एक चुनौती तो होगी आप लोगों को? हाँ, चुनौती होगी, वही है। अब इसके बारे में पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, किस तरीके से करना है, क्या करना है। बट अब आधुनिकीकरण करना है। जैसे पर्यटन की जो है सुविधा के लिए एक ई-ऑटो का जो है यहाँ पर एक सर्वे किया गया है। क्या ई-ऑटो यहाँ पर सक्सेसफुली चल पाता है, तो उसके लिए आज हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया पूरे माल रोड का। तो ये संभवतः बहुत अच्छा इसका जो है ट्रायल रहा है और इस पर जो है भी विचार किया जाए। चढ़ाई थी, चढ़ाई में देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिससे ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद कोच के यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर ने घटना की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद को दी। सूचना मिलने पर RPF तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।